इज ग्रेटर देन, सॉरी मैंने ये गलत लगा दिया स्टेटमेंट, इसमें लेस देन आएगा, ठीक है। आई की वैल्यू जब तक आपकी क्या होती है, 9 से कम होती है, तब तक ये क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तब तक ये क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूशन पे रहेगा, ओके क्लियर। अब हमारा पोर्शन क्या बनता है, ये तब तक एग्जीक्यूशन पे है, तो आई की वैल्यू जब 0 थी तो 0 9 से कम है, बिल्कुल कम है, तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। फिर वापस आया, आई की वैल्यू अब मुझे क्या करनी है, इंक्रीमेंट करनी है, तो मैंने लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो कितना इंक्रीमेंट करना है मुझे, एक एक इंक्रीमेंट करना है। आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया, तो प्लस सर 1 करने मुझे के, ना स्क्रीन थोड़ी रुक रुक के चल रही है क्या आपकी, ऐसा लग रहा है। राजेश आपको रुकी हुई सी दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन? नहीं, मुझे तो ओके है। ओके, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन होकर पढ़ाता हूँ प्रीति, हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो हो ना, तो कभी कभी है ना स्क्रीन स्लो आती है हमारे पास, मतलब मैं करके हट जाता हूँ, उसके बाद वो काम हो रहा होता है, ओके। सो अभी आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस दिखाई दे रहा है, आई प्लस 1 ऐसा ये तो अब शो हो रहा है। हो रहा है ना। तो देखो यस सर। प्रोसेस क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग करी किससे, 0 से। अब हमने यहाँ पे चेक करा क्या 9 से कम है 0, कम है ना, तो हम क्या करें, उसको प्रिंट कर दें। प्रिंट करके करने के बाद हमने आई की वैल्यू में क्या करा, इंक्रीमेंट करा। द लॉजिक इज व्हाट, 0 to 9 तक अगर आपको काउंटिंग करनी है तो उसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि भाई आपका डेटा जो है वो कैसे प्रोसेस करना चाहिए, हाँ जी, आपका डेटा जो है वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है आपका किस तरीके से, +1 एक 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 करके आगे बढ़ रहा है, राइट। तो हमने इसका रिपीटेशन मॉडल समझा कि उसका प्रोसेसिंग कैसे चल रहा है, एक एक करके आगे बढ़ रहा है। तो एक एक करके आगे बढ़ेगा, तब उसके बाद हमारा डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट करके देगा, क्लियर हुआ। अब आप देख रहे हो जब भी प्रिंट प्रिंट कर रहा है तो उसको कब प्रिंट कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा है, पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 2। अगर आपको वो नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट हटाना है तो आपको सिर्फ उसके आगे एक स्टेटमेंट लगाना होता है, एंड इक्वल टू, और डबल कोट्स में यू कैन गिव द डिलिमिटर। स्पेस इसलिए दिया कि 0 प्रिंट करने के बाद एक वो स्पेस दे दे, अगर मैं स्पेस नहीं देता तो ये सारे नंबर इस तरीके से शो करते हैं, और मेरा स्पेस देने का मतलब क्या था कि ये इस तरीके से प्रिंट करके दे दे, क्लियर, कोई डाउट? नो सर। ओके, अगर मैं आपको बोलूं सेम लूप के साथ में इसको आपको ऐसे चलाना है, 9 से 0 पे चलाना है, तब कैसे चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो 9। करेक्ट, आई इक्वल टू 9, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, वाइल के आगे कंडीशन आती है, इसमें कंडीशन क्या होगी, सर आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू नहीं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0। जब तक आई की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब तक क्या होगा, तब तक ये प्रिंट करता रहे, आई कॉमा एंड इक्वल टू दिस वन। आ गया स्क्रीन, प्रीति? यस सर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई इक्वल टू आई माइनस आई 1। माइनस 1। ये से स्टेटमेंट समझ गए, तीन चीजें आपको कंप्लीट करनी है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, कंडीशन क्या है, और दूसरा इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट। ठीक है। आप से रन कर दो, देखो आउटपुट आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशन, आसान है ना लूप, सिर्फ ये तीन चीजें यस पकड़ सर। के रखनी है। अब अगर मैंने यहाँ पे एक और चीज, अब यही चीज हम किसके थ्रू करके देखते हैं, फॉर लूप के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है। अब फॉर लूप कैसे काम करता है वो चीज समझते हैं। फॉर लूप में यही काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि देखो फॉर आई इन रेंज,
अब जो मैंने चीजें अलग अलग लिखी थी, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i इक्वल टू i प्लस 1, ये सारी चीजें किसके अंदर हो जाती हैं? रेंज फंक्शन के अंदर हो जाती है। अब मैं इसमें अभी आपको 3-4 फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो हमने किससे स्टार्ट करना है इसको? 0 से, 0 कॉमा कहाँ तक जाना है? 9 तक। तो हमने क्या लिखा है? रेंज कैसे चलता है? स्टॉप -1, मतलब जो भी आप नंबर दोगे उससे एक कम चलेगा। तो हमें 9 तक जाना, तो हमने एक बढ़ा के दे दिया। कितना दे दिया? 10। और हमें कितना स्टेप आगे लेना है? एक एक करके चलना है ना, तो हमने 1 लिख दिया। और हमने कॉलन लगाया और नीचे क्या लिख दें? सिंपल स्टेटमेंट आई एंड इक्वल टू स्पेस ब्रैकेट क्लोज, बन गया। उसमें लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, इसमें लाइन ऑफ कोड कम है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ये एक ऐसा फॉर्मेट भी हो सकता है ना विशाल, कि इसमें जैसे फॉर आई इन रेंज 0,10, ये अंडरस्टूड ही होता है ना एक तरह से, 1 इंक्रीमेंट वैल्यू के साथ हमारा प्रिंट करेगा नंबर, या मतलब इसको स्टेप में स्टेप ऐड और करना है? जीरो की बात कर रहे हो? स्टेप में 1 जो हाँ ऐड ये, किया उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ, ये उस पर स्टेप। अभी मैं आता हूँ। उसी वाले पार्ट को मैं समझा रहा था। अब आपने, ओके ओके। आपको ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है? हम्म। अब पॉइंट था कि मैंने अगर स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया, मैंने सिर्फ एंड पॉइंट दिया। ठीक है, क्या दिया? एंड पॉइंट दिया। ना मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया है, ना मैंने स्टॉप पॉइंट स्टेप दिया है। ठीक है, तो डिफॉल्ट स्टार्ट इज 0 एंड स्टेप इज 1। ओके, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, डिफॉल्टली इसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? 0 होगा, और स्टेप क्या होगी इसकी? 1 होगी। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखो, देखो आ रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अगर आप स्टेप नहीं भी दे रहे हो तो भी चलेगा। अब कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हमने अगर आई की वैल्यू यहाँ पर 1 ले रखी है, ठीक है, और हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट हो, तो हमने बोला कि हम इसको किसी और वेरिएबल से प्रोसेस करना चाहते हैं रेंज को। तो मैंने बोला स्टार्ट पॉइंट आप ले लो ना आई को। आपने स्टार्ट पॉइंट क्या लिया? आई। आप इसको 10 तक ले जाना चाहते हो, ठीक है, पॉजिटिवली चल रहा है, तो मेरे को स्टेप देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये +1 करता हुआ चलता है। ठीक है, राइट। इसलिए मैंने उसमें क्या करा? स्टेप ने लिया, और मैं प्रिंट किसको कराऊंगा? एक्स को। को। ठीक है, एंड इक्वल टू, ऐसा नहीं है कि सेम वेरिएबल के साथ में काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने अलग से वेरिएबल प्रोसेस करके आपको बताया। क्लियर? अब आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को रिवर्स चलाना है, उल्टा काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग कैसे चलानी है? 9 to 0। तो अब हम कैसे करें? तो हमने सिंपली फॉर आई इन रेंज, ठीक है, अब मैं उसको किससे स्टार्ट करूंगा? 9 से। और मुझे कहां तक जाना है? 0 तक जाना है, तो क्या लिखूं इधर? -1। -1। और मेरे स्टेप, अब अगर आपको नेगेटिव चलना है तो आपको स्टेप देनी कंपलसरी होती है, बाय डिफॉल्ट नहीं लेता ये, उसमें आपको कंपलसरी है। तो आपने क्या दिया? -1। ठीक है, अब आप प्रिंट करा दो, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंड रन। आ गया? यस। क्लियर? ओके, ये तो थे क्या? बेटर स्टेप के साथ चलने में ही बेटर है, वो अंडरस्टूड हो जाता है। अगर हमारा स्टेप अगर हम 2 यूज करेंगे तो वो 2 के साथ ही चलेगा, राइट? बिल्कुल क्लियर हुआ? अब आपको किसी ने बोला प्रिंट प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 30। ठीक है, तो अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? मेरे को स्टार्ट किससे करना है? फॉर इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, राइट। 1 से स्टार्ट करना है ना? तो कहाँ तक 1 जाना है? to 31। 31। अब आगे स्टेप स्टेप 2। स्टेप 2, तो क्या ये प्रिंट कर देगा इवन नंबर्स? हाँ सर, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं करेगा भाई प्रिंट। देखो ना, 1 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3। ऑड नंबर्स दे रहा है, इवन नहीं दे रहा। तो पहली चीज ये थॉट प्रोसेस गलत होती है।
इवन नंबर कभी भी माइनस प्रिंट करना करने है हैं टू, तो क्या? माइनस कर देंगे 2 को। नहीं कुछ नहीं करेंगे, नहीं वो मैं समझ गया पॉइंट एग्जैक्टली। इफ स्टेप स्टेटमेंट ऐड करने लगाना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट लगाना यस यस पड़ेगा एग्जैक्टली आई आई आपको। मॉड्यूलस 2 वो एक करना पड़ेगा। राइट राइट मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। ये स्टेटमेंट गलत था कि अगर हम कॉमा 2 लगा रहे हैं और किसी ने स्टार्ट पॉइंट चेंज कर दिया, देखो मैंने स्टार्ट पॉइंट 1 से ले लिया, अब अगर मैं इसको स्टार्ट पॉइंट 0 से देता ना तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता। मैंने स्टार्ट पॉइंट ही घुमा दिया था स्टार्टिंग में, क्या 1 से, तो 1 में अगर 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा, इवन आ नहीं सकता। इवन नंबर चेक करने का एक ही तरीका होता है कि आप क्या करो, इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो जो भी नंबर आएंगे आई से वो सारे पहले से स्टेटमेंट से निकलेंगे और तभी प्रिंट होंगे, उससे पहले ये प्रिंट नहीं होंगे। देखो इवन नंबर सारे हैं। राइट और इसी चीज को अगर मैं यूजर डिफाइन करना चाहूँ तो दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट। मैंने एक ऐसी वेरिएबल ले लिया इंटीजर ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट एंटर द स्टार्ट नंबर। ओके, दिस इज माय स्टॉप इंटीजर ब्रैकेट, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, ऐसा कंसर्न पॉइंट नहीं है कि जो मैंने लिया वही लेना है। स्टॉप नंबर, फिर इसमें 1 और 31 की जगह पे हमें स्टार्ट और स्टॉप लिखना है। ओ ठीक है, इधर मेरे को क्या लिखना है, स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप। और स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉप आपको जो भी बढ़ाना है कि किस पे जाके वो रुके, तो एक बढ़ा के देना है आपको हमेशा। ठीक है, मैंने इसे रन किया, अब आपने बोला कि ये 2 से स्टार्ट हो और 89 पे खत्म हो जाए, तो मैंने क्या दिया, 2 से स्टार्ट हो और 89 पे खत्म हो जाए, तो मैंने एक बढ़ा के दे दिया, क्या 90, और मैंने एंटर कर दिया, ये आ गई मेरी लिस्ट पूरी की पूरी इवन नंबर्स की। क्लियर, कोई डाउट बोलो। ये 88 नहीं दिख रहा ना इसमें। 88 ये रहा ना लास्ट में, हाँ ठीक है ठीक है। वो स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर रखी थी मैंने ओके ताकि आपको टेक्स्ट दिखाई दे। क्लियर हुआ, चलो एक काम और रुको। हो। कहाँ गया, ये रहा। So this is your loop assignment. एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये रहा। टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। नहीं ये वाला नहीं था, सॉरी। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। ये वाला, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आपको अगर याद हो। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। यस, मतलब हमने क्वेश्चन किया था n इक्वल टू 123 और मैंने उसका आउटपुट आपके सामने लिखा था कितना, 6। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मुझे यही काम करना है, n इक्वल टू 123 है, आउटपुट कितना है इसका, आउटपुट कितना है, 6। आउटपुट 6 है। तो अभी ये नंबर कितना है, 3 डिजिट है, तो मैं चाहता हूँ ये नंबर कुछ भी आए वो उसका सम करके दे दे, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका वो क्या करके दे दे, सम करके दे दे। अब उसके लिए लॉजिक कैसे बनेगा, तो देखो मैं वाइल लूप यूज कर रहा हूँ उसके लिए, तो ऐसा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं होता कि फॉर लूप ज्यादा फास्ट है या वाइल लूप फास्ट है। ये मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है कि वाइल लूप ज्यादा जल्दी काम करता है, वाइल लूप बहुत स्लो काम करता है। भाई ऐसा थोड़े ना, गाड़ी थोड़ा नहीं चला रहा वो, है ना, वो तो दोनों ही लॉजिक। नॉर्मली दोनों ही इक्वली काम करते हैं, जितनी स्टेप वो ले रहा है उतनी स्टेप वो लेगा, बट डिफरेंस इज व्हाट कि आप उस प्रोग्राम को कैसे बना रहे हो। तो इस प्रोग्राम को आप फॉर लूप से डिजाइन नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है स्टेप बनाने के लिए, वाइल लूप। ठीक है, तो जिस लूप के साथ में आप कंफर्टेबल हो उस लूप में आप प्रोग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस का गेम होता है, तो आप मेरे को जिसमें बोलोगे मैं उसमें बना दूंगा, बट यहाँ पे सारा गेम थोड़ा सा अलग है। हमने यहाँ बहुत सिंपल सी एक चीज बोली कि भाई वाइल जो है उसमें हमने क्या बोला कि n की वैल्यू तब तक काउंट होगी जब तक वो 0 से बड़ी रहती है।
n की वैल्यू तब तक काउंट होगी जब तक वो 0 से बड़ी हो। ठीक है, मुझे क्या करना है, सम करना है ना, क्या करना है, सम करना है। चलो सम से पहले पहले नंबर निकाल तो लें, पहले डिजिट तो निकाल लें, 1 3 2 1 ऐसे करके, है ना। तो मैंने एक x वेरिएबल लिया और इसमें लिखा n मॉड्यूलस 10। तो ये क्या उठाएगा, एक एक नंबर उठाएगा और मुझे हर बार इसको चेंज भी करना है। तो मैंने लिखा n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या करेगा, हर बार उसे कम भी करता चलेगा। इनके बीच में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, प्रिंट x। मैं इसको रन करूँ, देखो आ गया 3 2 1 आ गया ना। नंबर बढ़ा दूं, नंबर बढ़ा दिया मैंने 5 6। तो देखो आउटपुट नंबर कितने आ रहे हैं, 6 5 3 2 1। ओके, अब मैंने क्या करा, एस यू इक्वल टू 0 लिख लिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एस यू इक्वल टू एस यू प्लस एक्स, क्योंकि एक्स में आ रहा है ना नंबर, वो एस यू में प्लस होता हुआ चलेगा। और हमने यहाँ पे प्रिंट किसका करा दिया, रिजल्ट एस यू। क्या होना चाहिए इसका सम, क्या सम होना चाहिए इसका? बताओ। अरे टोटली तो करना भाई, 2 ओके 1 6 17 6 17 होगा। 17 ना। हम देखो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है ना 17। अब हमें इसको यूजर इनपुट करना है। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी जस्ट राइट हियर इंट इनपुट डबल कोट्स एंटर द नंबर, कॉलन दिया, ठीक है। ये मैंने यूजर डिफाइन कर दिया उसको, कोई भी नंबर दो, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसका सम कितना होगा, 16 1 17 3 20 5 25 8 33 9 42। प्रोग्राम बना रखा है, क्या कर रहे हो सब, आ गया ना रिजल्ट 50। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। जो क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे वही क्वेश्चन, लॉजिक सेम है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं करा मैंने, लॉजिक सेम है। आप देखोगे तो जो वहां लॉजिक अप्लाई किया था वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया, वहां मैनुअली अप्लाई करा था, यहाँ इस तरीके से। ठीक है, एक बार जाना भी साथ प्रोग्राम पे, हाँ। x इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। ठीक है, इसका मॉडुलस जो आया मॉडुलस रिमाइंडर प्लस एस यू प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, अब ये है आपके पास असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आप लोग देखो, मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये फाइल भी शेयर कर रहा हूँ। लूप इतना ही था, सारी कहानी ये है लूप की। ठीक है, आपके पास ये असाइनमेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर को बताना आपको पता है कि नहीं पता, मैंने लॉजिक बता देता हूँ। प्राइम नंबर पता है आपको, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है जैसे 153 है, ठीक है, तो इसका डिजिट काउंट कितना है, कितने डिजिट है 153 में, 3। ठीक है, तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का थ्योरी या उसका एल्गोरिथम क्या बोलता है, आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के डिजिट काउंट निकालो, कोई भी नंबर हो उसका डिजिट काउंट निकालो। जैसे 153 का डिजिट काउंट कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब हमने बोला कि जो 3 आया है, इसका डिजिट काउंट 3 आया है, तो आप क्या करो, हर डिजिट का वो पावर होगी, जो इसका काउंट होगा ना वही हर डिजिट की पावर होगी। तो हमने देखा 1 की पावर कितनी हो गई, 3, 1 की पावर 3, तो आउटपुट कितना आएगा 1।
5 1 की पावर 3 कितना आउटपुट आएगा? 125। 125 राइट। और 3 का पावर 3 कितना 27 होता है? 27। तो 27 125 प्लस 27 कितना हुआ? 151, सॉरी 152। 152 राइट। हाँ। और प्लस 1 कितना हुआ? 153। लॉजिक समझ में आया? जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका डिजिट काउंट जो होगा वो हर डिजिट का पावर करवाए पावर होगा। पावर कैलकुलेट करने के बाद जब आप उसको चेक करोगे, क्या चेक करोगे? उसका टोटल सम जो डिजिट नंबर था वही होता है, तो ही वो क्या कहलाएगा? आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। क्लियर? परफेक्ट नंबर क्या होता है? सुना है परफेक्ट नंबर? सर जो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है वही है क्या परफेक्ट नंबर? परफेक्ट स्क्वायर जैसे फॉर एग्जांपल? सर जैसे 64, 64 जो है नहीं 8 नहीं का नहीं, परफेक्ट नंबर होता है जिसमें अगर कोई जैसे उससे किसी भी नंबर को उससे हमने डिवाइड कर दिया तो उसका रिमाइंडर 0 आए। वो भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट नंबर होता है जैसे 6 हो गया, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स समझते हो? 6 के फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स बताओ पहले। जो एलसीएम में निकलता है, क्या निकलता है? 6 जिससे डिवाइड हो जाए। डिवाइड जिससे होता है। हाँ तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सर 1 1 2 1 2 3 और 3 खुद एक 6 होता है। 1 2 3 और 6 होता है। तो परफेक्ट नंबर वाला डेफिनेशन ये बोलता है कि आप 6 को छोड़ दो, क्योंकि 6 तो खुद का फैक्टर खुद ही है। ठीक है, 6 को छोड़ के जो फैक्टर्स आते हैं, 6 को छोड़ के जो फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? एक आता है 1, एक आता है 2 और 3 एक आता है 3। अब इन तीनों का सम करो, 1 2 3 का सम करो। 6 इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। समझ गए? मतलब फैक्टर करो नंबर के और उसके फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर होना चाहिए उसको छोड़ के, मतलब सम में उसको ऐड नहीं करोगे। बाकी जो फैक्टर्स है ना उसका सम उस नंबर के बराबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्लियर? बोलो, यस सर क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया? पेपर यस से सर आ बताओ। गया। ओके। नहीं सर आ गया। स्ट्रॉन्ग नंबर समझते हो? स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नंबर होता है 145। इसको हम कृष्णमूर्ति नंबर भी बोलते हैं। 145 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो बोलता है हर डिजिट का फैक्टोरियल निकालो। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 1 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1। कितना हुआ? 12 दूनी 24। ठीक है। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 चौक 20, 20 दूनी 20 दिया 60, 60 दूनी 120। ठीक है, हम्म इनका सम करो, कितना आ रहा है? 145। 145। समझ गए? मतलब हर डिजिट को आपको अलग अलग करना है और उसका फैक्टोरियल करना है। फैक्टोरियल करने के बाद आप चेक करोगे कि वो नंबर का सम सेम है या नहीं है। ठीक है, और मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूँ फैक्टोरियल कैसे बनाते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ओके, फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीरीज या फेबिनाकी सीरीज ऐसे कुछ भी बोलते हैं, नासी नाकी कुछ भी बोलते रहते हैं उसको। ठीक है, अलग बहुत सारे नेम होते हैं इसके। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं? आपके पास दो नंबर है, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 को ऐड करा तो एक नया नंबर बनेगा, कौन सा? 1। 1। अब आपका जो नया नंबर आया है और उसका प्रीवियस नंबर है, उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 2। अब जो नया नंबर आया है उसका प्रीवियस नंबर ऐड करोगे तो क्या बनेगा?
3 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 5 8 ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? These are called what? Fibonacci series. क्लियर? बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये फिबोनाची सीरीज, ये मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी टर्म के लिए यूज करते थे इसका। के लिए मतलब कॉन्जिक्यूटिव सम बोलते हैं उसको। सॉरी। कॉन्जिक्यूटिव सम बोलते हैं मैथमेटिकली, बगल बगल में सम करना, या रनिंग 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 सम भी बोला जाता है, रनिंग प्रोडक्ट ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। ओके, अब मैं आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बता देता हूँ। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? मैं 5 का फैक्टोरियल आपको बता देता हूँ। 5 का फैक्टोरियल होता है 120। 20। प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो मैंने क्या करा, मैंने एक n इनपुट लिया, n इज व्हाट 5, ठीक है। सर और ये मैंने 120 कैसे आया? 5 का फैक्टोरियल ऐसे होता है ना, सॉरी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो 1 का इंटू, वैसे लिखा उल्टा जाता है, मैंने ऐसे लिख दिया सीधा। तो 1 का इंटू 2 से करा तो कितना है? 2। 2 इंटू 6 कितना हुआ? 2 इंटू 3 6। 6 इंटू 4 24। सर 24 इंटू जितना 5 काउंट होता है उतना ही करते हैं इंटू। जैसे 6 है तो इंटू फिर 6 तक 5 के बाद जाएगा। 6 भी आ जाए। ओके। हाँ, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे जाता है। दिस इज एन फैक्टोरियल। ओके, अब हमें ओके क्या सर। करना है? हमने इसको रेंज बनाया ना, कितना मल्टीप्लाई करना है हमें? और आई रेंज 1 से 5। स्टार्ट करेंगे, n+1 तक जाएंगे, ठीक है। 1 से 5 तक जाना है ना मल्टीप्लाई करते हुए, तो हमने ये दिया। अब हमें क्या लिखना है? फैक्ट। अब देखो, मेरे को मल्टीप्लाई करना था, सम करते हैं तो 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस करोगे तो वही आता है, और 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। ये बन गया मेरा फैक्टोरियल। ठीक है, आ गया 120 नाउ। विशाल एक मिनट, हाँ वो, हाँ ठीक है ठीक है, आप चल रहे हो, ठीक है। बोलो बोलो। नहीं, आप पॉइंट पे आ गए, ठीक है। चला दूं? हम्म मैंने 6 लिया, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720। अब आपको किसका फैक्टोरियल लेना है? सपोज 18 का फैक्टोरियल निकालता हूँ, तो दिस इज एन तो फैक्टोरियल ऑफ 18। ये फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि 0 से जीरो नहीं ले सकता ना, मल्टीप्लाई 0 से करोगे सब 0 हो जाएगा। हम्म हमेशा ध्यान रखो, सम करोगे तो 0 लेना है, क्योंकि 0 में कुछ भी सम करोगे तो वही आएगा। और ये और वाइल वाइल से बन सकता है, ये वाइल से इसका। बना देते, वाइल से बना देते हैं भाई, सबसे आसान है, किसी से भी बनवा लो। मैंने बोला ना, आप जो काम फॉर लूप से कर रहे हो वो काम आप वाइल से भी कर दो। वाइल आई आई ग्रेटर देन, आई नहीं आएगा। बना तो ये आई इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये फैक्टोरियल 1 लेने का क्या, आई इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, मल्टीप्लाई भी तो करना है मेरे को। समझ रहे हो? मेरे को मल्टीप्लाई करना है ना आई का,
तो मैं किसी पे तो स्टोर करूंगा ना, आई का मल्टीप्लाई करूंगा। अब आई की वैल्यू मेरी 1 है, 1 मेरी सॉरी एन से छोटा होना चाहिए, मैंने गलत लगा दिया तो उसमें साइन, ठीक है, एन से छोटा होना चाहिए। तो आई की वैल्यू 1 1 है, 1 एन से छोटा है, 5 से कम है, 5 से कम है तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फैक्ट के अंदर 1 आ गया। अब आई की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी, आई की वैल्यू कितनी कर दी 2, 2 एन से छोटा है, फिर आए 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, फैक्ट के अंदर 2 आ गया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर 3, 3 इज लेस देन 5, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया फैक्ट से, तो फैक्ट की वैल्यू पहले 2 थी, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। वैसे देखो वैसे देखा जाए तो विशाल 4 से जल्दी बनते हैं एज कम्पेयर टू वाइल। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट इस तरीके से रहता है कि फॉर से आपकी चीजें क्लियर होती चली जाती है। मतलब फॉर में है ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जिसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैंने बोला उसका फैक्टोरियल बना दो, तो आप उस किस फैक्टोरियल बोला, उस आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम बना दो फॉर लूप से, आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, बना दोगे पर कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, ओके क्लियर हुआ, कोई डाउट? अभी तक तो नहीं है कोई डाउट। हम्म, भेज दूं असाइनमेंट? असाइनमेंट तो आपने भेज दिया था लास्ट टाइम, ये है हमारे पास। भेजिए था, सर ये मिल सकता है जो आपने टाइप किया है सब? कौन सा? ये तो मैं भेजूंगा ही ना, अभी भेजूंगा, ये तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा ही, ओके सर। इस पे तो आप लोगों को काम करना ही करना है। और क्वेश्चन पूछो। सेकंड even numbers, odd numbers, when natural numbers, big numbers, digit, बताओ, क्लियर? कोई डाउट? एज ऑफ नाउ तो नहीं है नहीं। सर। बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी है, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डाउट कब आएगा? जब आप इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे। और डाउट पता है किस चीज का होगा? डाउट लूप में नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट में होगा। आपका सारा सिस्टम जो मूव करेगा, मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप काम करते समय इन सब चीजों पर ध्यान देके काम करो। सारी चीजें डिपेंड करेंगी, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आपको बस एक ही फोकस करना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए लूप के। अगर आपको लूप के क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे? ये एक इसका कॉम्प्लिकेटेड मतलब ट्रिकी पार्ट होता है जो हमें हैंडल करना होता है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं बनाए तो सारा सिस्टम रुक जाएगा, ठीक है। और ये इस वाले पे आप लोगों को जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले लो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इसके बिना नहीं चलेगा, ओके।
ओके डेटा स्ट्रक्चर बिना इसके वर्कआउट नहीं करता है। चलो Okay, आप sir. लोग इसको प्रोसेस करना, असाइनमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पुश कर रखा है, तो उसको आप लोग देखना, अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वी विल डिस्कस। ओके ओके सर। क्लियर है? इसको प्रोसेस करो, फिर जैसे अगर कोई दिक्कत आती है फिर अपन बात करेंगे उस चीज पे। और इसका पूरा असाइनमेंट मैं आपको प्रोसेस करवा दूंगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप है ना इसको मैक्स टू मैक्स जितना प्रोसेस कर सकते हो उतना प्रोसेस कर लो। बाकी अदरवाइज मैं आपको ये असाइनमेंट खुद सेल्फ प्रोसेस करवा दूंगा नेक्स्ट वाली सेशन में। ओके ठीक है सर, करते हैं ट्राई अपने एंड से Okay, sir. जितना हो सकता ठीक है। है, ठीक है, ओके चलो, ओके गाइस, बाय बाय। Bye. Okay, sir. Thank you. ओके बेटी।